जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल, चौथा है कालीबंगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर हड़प्पा। बी नंबर होगा हड़प्पा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो वो है हरियाणा, वो है बी नंबर ऑप्शन हरियाणा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है 3 नंबर का, वो है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो आंसर है वो है विलियम जॉन्स। कि कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना की थी वो विलियम जॉन्स ने की थी। उसके बाद चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। तो वो है सेलखरी में। सेलखरी का जो है सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। उसके बाद चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पर कि 6ठा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो भारतीय शासक का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। वो था मगध। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग राज्यों का विजय का वर्णन मिलता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है तेहड़वी जो है शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, इसका जो सही आंसर होगा वो है चौथी इस शताब्दी ईसा पूर्व में। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके बाद चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन का जा रहा है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गणसंघ। वज्जी को जो है सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। उसके बाद चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। 11वां नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है किसके द्वारा के सेंस में? तो वो जो हुआ था वो उदयन के द्वारा जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो ये सभी जानते हैं महाभारत को। तो पांडवों ने जीता था श्री कृष्ण की सहायता से। उसके बाद है 13 नंबर कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो वो थी अम्बा अम्बालिका पत्नियां थी वो विचित्रवीर्य की। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो ये सब भली भांति जानते हैं। आपने अगर महाभारत देखा होगा कि द्रौपदी के जो 5 पति थे, इसलिए जो उसमें सभी हो जाएगा, ये हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि महाभारत में किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो वह शांति पर्व में। महाभारत जो है पर्वों में बांटा हुआ है, तो इसीलिए जो इसमें इससे रिलेटेड जो पर्व से रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख वो शांति पर्व में मिलता है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन कि सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची स्तूप जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो वो है वो जो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? तो वो है जैन धर्म से। वो है जैन धर्म से। उसके बाद चलते हैं प्रारंभिक प्रारंभिक धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखी हुई है? तो वो है पाली में। पाली भाषा में जो है लिखी हुई प्रारंभिक बौद्धिक धार्मिक ग्रंथ।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया है। तो बौद्ध साहित्य जो है मुख्य रूप से लिखा गया है वो पाली में लिखा गया है। बौद्ध धर्म जो वैसे भी पुराना जो धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का वो पाली में ही लिखा गया है। तो इससे पहले भी एक सवाल आया था तो उसमें भी पाली ही था। तो ये इसका जो आंसर हमेशा पाली हो गया बौद्ध धर्म के लिए। उसका बाद जो है 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। तो वो कनिष्क के शासक काल में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन है हीनयान पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई हैं। हीनयान पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई। तो हीनयान पुस्तकें भी जो है पाली भाषा में ही लिखी गई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था। तो वो जो हुआ था वो जमाली से हुआ था। उसके बाद जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है अल्बर रूनी किसके साथ भारत आया था। तो वो जो भारत जो अल्बर रूनी आया था वो महमूद गजनबी के शासनकाल में आया था और उसी के साथ आया था। उसके बाद जो है 24वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है वो है वास्को डिगामा कब भारत आया था। तो वास्को डिगामा भारत 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। उसके बाद जो 25वां नंबर क्वेश्चन है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को आसमान माना है वो है नारियल और पान। उसके बाद जो है उसके बाद है 26 नंबर कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो है वो एक व्यापारी था। उसके बाद है 27वां नंबर क्वेश्चन आईने ए अकबरी किसने लिखा था। तो वो जो है फैजी ने लिखा था। आईने ए अकबरी फैजी ने लिखा था। उसके बाद चलते हैं 28 नंबर पर संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म बनारस में हुआ था जो अभी वाराणसी कहलाता है। उसके बाद चलते हैं निम्नलिखित में महिला संत थी। ऑप्शन है मीरा अंडाल कराईकल। तो ये तीनों जो हैं वो महिला संत ही थी इसलिए इनमें से हो जाएगा सभी। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दक्कन में चोल शक्तिशाली कैसे बने, कब तक बने रहे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। 9वीं से जो है 13वीं शताब्दी तक जो है दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे थे। उसके बाद चलते 31वां नंबर जो प्रश्न कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है वल्लभाचार्य को। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर का राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। तो राजकुमार जो दारा का जो सिलसिला था वो था सी नंबर कादरी से। उसके बाद चलते हैं बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। वो थे चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। उसके बाद है 34 नंबर कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन कहलाता है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर कहलाता है। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर कि विजयनगर का महत्तम शासक कौन कहलाता है। वो है कृष्ण देव राय। विजयनगर का सबसे महत्तम शासक कृष्णदेव राय कहलाता है। उसके बाद चलते 36 नंबर क्वेश्चन पर 36 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है चोली की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। तो वो है उर। चोली की सबसे प्रशासनिक इकाई थी उर। उसके बाद चलते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन पर होयसलों का राज्य विकास हुआ था। होयसलों का राज्य विकास तो यहाँ पर राज्य पूछा जा रहा है किस राज्य में हुआ था। तो वो था कर्नाटक राज्य में होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। उसके बाद है 38वां नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। वो है हम्पी में। हम्पी में जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। उसके बाद है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है।
रूस में भारत का विद्याजनक जो कहा जाता है वो GS लिवी देव को कहा जाता है। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन कि अपना यात्रा वृतांत मतल सादेन नाम से विदेशी यात्रा किसने लिखी है? वो है अब्दुल रजाक ने। अब्दुल रजाक ने मतल असादेन नामक विदेशी यात्रा की किताब लिखी थी। उसके बाद है 41वां नंबर कि तेलानी राम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम का संबंध वो है विजयनगर राज्य से संबंधित है। उसके बाद है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है। उसके बाद चलते 43वां नंबर क्वेश्चन कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी, तो वह है चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि। उसके बाद है 44वां नंबर क्वेश्चन है खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो खरीफ फसल जो है वो ना तो शीत में होती है इस ऑप्शन में, ना ही पतझड़ में होती है, ना ही बसंत में होती है, वो जो गर्मी के समय में होती है। उसके बाद है कि पेशकश का अर्थ था, पेशकश का अर्थ था जो है मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। तो पेशकश हम सभी जो आम भाषा में भी यूज करते हैं कि जब कोई हमें कोई चीज़ देता है। तो उसके बाद जो है अब है शिकार के समय, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? वो है अकबर ने जो है भू राजस्व संबंधी जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद है 47वां नंबर कि भारत में तंबाकू का पौधा कहाँ लगाया गया? तो वह है पुर्तगालियों द्वारा जो है पुर्तगाल से ही लगाया गया था। यहाँ पूछा जा रहा है कहाँ से लाया गया था तंबाकू का पौधा। तो आपको बता दें कि पहले जो है भारत में जो है पहले तंबाकू नहीं होता था, लेकिन जब से पुर्तगाल जो है पुर्तगाली जो है पुर्तगाल से तंबाकू अपने साथ लाए थे और भारत में उगाना तब शुरू हुआ, तब से जाकर अब तक तंबाकू चल ही रहा है हमारे देश में। उसके बाद है 48वां नंबर कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह ने जो है किस मुगल सम्राट को हराया था? तो वो है हुमायूं को हराया था उन्होंने। उसके बाद है औरंगजेब ने अपने जीवन काल में कहाँ बिताया, अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो वह औरंगजेब ने अंतिम जीवन काल जो है वो दक्षिण भारत में बिताया था। उसके बाद है कि पानीपत का अंतिम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1526 ईस्वी में। तो ये कुल जो है 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं कि आएंगे ही आएंगे, कम से कम 50 में तो 20 तो लड़ ही जाएंगे। ये तो कंफर्म रखिए कि 20 जो है लड़ जाएंगे। उसके बाद जो है और ज़्यादा मैं जो है वीडियो इसी पर बनाऊंगा। तो 20 इस पर मान लीजिए एक वीडियो पर 20 अगर मैं संभावना दे रहा हूँ, दूसरे पर भी 20 दूंगा, फिर दूसरे पर भी 20 दूंगा। तो इस तरह से आपके जो है 100 में जो है 100 जो है ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे। ये तो आप 100% गारंटेड रखिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए।